गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स योर लेसन ऑन योर सिमेट्री। देखिए सिमेट्री यहाँ पे क्या होती है मेरे पास में। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक टाइगर का शेप देख रहे हो, उसका फेस और उसकी बॉडी का यहाँ पे ये है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यू कैन सी दैट कि बोथ द टू पार्ट्स, दिस हाफ वन एंड दिस हाफ वन आर इक्वल। इट मीन्स दिस पिक्चर हैज अ सिमेट्री। ऐसे ही सिमेट्री एग्जैक्टली एक ही पार्ट को अगर आप टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। जैसे आप ये देखिए बटरफ्लाई का है, यहाँ पे अगर मैं बटरफ्लाई को इस लाइन ऑफ फोल्ड से फोल्ड कर रही हूँ, यू कैन एग्जैक्टली जस्ट सी दैट कि जो दोनों बटरफ्लाईज के पार्ट्स हैं दे आर सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, मतलब एक जैसे इक्वल हैं। और ये जिस लाइन से फोल्ड किया जा रहा है दैट इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट ऐसे ही बच्चा ये बहुत एक लियोनार्डो दा विंसी हैं, उन्होंने ह्यूमन फॉर्म पे एक प्रोपोर्शंस ऑफ मैन करके पिक्चर वहाँ पे फेमस उनका आर्ट वर्क है। आप यू कैन इजीली सी दैट कि दिस हैंड लाइज ऑन दिस वन, ये वाला हैंड इसके ऊपर आ रहा है, ये दोनों लेग्स इसके ऊपर हैं और ये वाले ये। तो देखिए हाउ द जस्ट सिमेट्री का जो वर्क है वो आर्ट के ऊपर भी कितना अच्छा लगता है। ये कुछ पिक्चर्स हैं, आप देखिए अगर आप इनको यहाँ पे 2 पॉइंट पार्ट्स पे डिवाइड कर लाइन कीजिए, दोनों पार्ट आपको इक्वल नजर आएंगे। ताजमहल इज अ वन ऑफ द जस्ट बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिमेट्री। आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, बोथ द टू पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास एक फिगर है, यहाँ पे कुछ लाइंस हैं, जैसे लाइन L1 है। अब आप एक काम करिए, जरा इस ट्रायंगल को इसके ऊपर फोल्ड करके देखिए, कट कर लीजिए पीस और फोल्ड करके देखो क्या ये एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है, नहीं करेगा बच्चा। ठीक है, दोनों इमेजेस जो है वो नहीं दिखाई। अब L2 से जरा करने की कोशिश करिए तो ये दोनों पार्ट एक ही जैसे आपके दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब L2 इज द मिरर लाइन। यहाँ पे कुछ शेप्स है, आपको बताना है इनमें सिमेट्री है या नहीं है। एक बार जरा आप ध्यान से देखिए इनमें किस किस में पॉसिबल है सिमेट्री। यस, ए बी डी ई एफ, इन सब में सिमेट्री पॉसिबल है एक्सेप्ट आपका सी पार्ट, इसमें सिमेट्री पॉसिबल नहीं। मैं कोई भी लाइन कहीं से भी खींचूंगी, जैसे देखिए ये मैं आपकी लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये आपकी लाइन। अब डी में ध्यान दीजिए, वर्टिकल सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। 4 में बच्चा मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर है, मुझे इस ट्राइंगल को कंप्लीट करना है। ये एक लाइन है यहाँ पे, ठीक है, इसको मुझे इस तरीके से कंप्लीट करना है कि इस लाइन को फोल्ड करते हुए कि पिक्चर बराबर दिखे। तो ये जो येलो ट्राइंगल है, मैंने इसके जैसा एक और ट्राइंगल यहाँ बना दिया, और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है जैसा यहाँ है वैसा यहाँ बना दिया। तो अब जो ओवरऑल ये आपके जो ब्लैक लाइन से आप दिखाई दे रहे हो ना, ये ओवरऑल पिक्चर आपकी ऐसे, ये अंदर वाली लाइंस का कोई मीनिंग नहीं है, ओवरऑल लाइंस आपकी यहाँ जो दिखाई दे रही है ऐसे करके, दैट्स योर आपकी कंप्लीट फिगर्स। तो रिमेनिंग पार्ट आपके होमवर्क हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चा, अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर लाइन को टच कर रहा है तो वो लाइन के पास ही से बनना शुरू होता है, लेकिन अगर वो लाइन से जितना दूर है, ग्राफ पेपर की हम बात करेंगे, तो दूसरी जो उसकी कॉपी होगी ना, वो उसकी 2 लाइंस के बाद ही आपकी। देखिए यहाँ से देखो, 1 2, यहाँ पे 2 ग्राफ छूटे हुए हैं, यहाँ पे भी 2 छूटे हुए हैं, ऐसे करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करना है। ये मेरा ट्राइंगल है यहाँ पे, इसको हूबहू यहाँ पे लेकर के जाना है आपने, दिस ट्राइंगल है, इसको बस पलट दीजिए इस तरफ ला करके, तो ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा। तो आपकी ये ओवरऑल फिगर ऐसे कंप्लीट हो जानी, इस लाइन को फोल्ड करने पे ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल नजर आएंगे। ठीक है, अब आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करनी है बच्चा। ये आपका एक मेरे पास फिगर है, ये कुछ लाइंस है, आप इस ड्रॉ करोगे, डायगनली भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इट मींस दिस फिगर हैज अ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं, इनकी सारी मैंने लाइंस जो है वो डायग्राम आपको शो किया और इनके आंसर्स यहाँ पर है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है बच्चा लेटर्स में अल्फाबेट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे
किस में आपके वर्टिकल लाइन है, किस में हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं, लेकिन आप एक काम करेंगे, यहाँ पे ये आप इस तरीके से देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अल्फाबेट ड्रॉ किए हैं, इनमें लाइंस आपके ऐसे किया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे करके। कुछ अल्फाबेट्स जो हैं, जैसे देखिए एच और आई, these alphabet have both type of symmetry, वर्टिकल में भी जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल में भी जाएंगे। तो आप ऐसे ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट लिख लीजिए, फिर ड्रॉ करके देख लीजिए किसमें लाइन कैसी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके बाद उसको आंसर्स को अपना जैसा कंप्लीट करना चाहें कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चा, आपको फिर से लाइन ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई करनी है यहाँ पे। तो बस ऐसे करके आपने ड्रॉ करनी है यहाँ पे लाइंस, ठीक है। ये 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री का केस है। ऐसे ही यहाँ पे जैसे इस वाली फिगर में 1 बनेगी, इसमें आपके यहाँ से 2 आ जानी, इसमें भी 2, ठीक है। ये वाला पार्ट बच्चा जो है, इसमें आपको ये कंप्लीट करना है, जैसे ये है ना हमने यहाँ पे किया है, ये देखिए जैसे ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है। तो ये फिगर मेरी कंप्लीट हो गई। सेम ऐसे ही आपने वो ग्राफ वाले क्वेश्चन में हमने करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी ये फिगर है यहाँ पे इतना, ठीक है। तो ये ब्लू, इसका पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है, जब मैंने इस वाली लाइन से इसको ड्रॉ किया, और फिर जब मैं इसको यहाँ फोल्ड करूंगी तो ये दोनों जो ब्लू वाले स्क्वायर है वो इधर जाकर के ग्रीन, तो आपकी ये पूरी कंप्लीट फिगर ऐसे तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये आपके कुछ जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब बचा आता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। आप मिरर में देखिए ए अल्फाबेट लिखना वो कैसा दिखाई देता है, वो इसको इस टाइप से रिफ्लेक्शन सिमेट्री बोलते हैं। सारे अल्फाबेट आप एक पेज पे लिख लीजिएगा, फिर मिरर के सामने रख के देखिएगा, शीशे के सामने, ठीक है, कि वो आपका कैसा कंप्लीट करता है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिमेट्री चैप्टर।